हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर भारती। सो आज हम बात करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है। ये नाम से ही क्लियर है। हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाना, थायराइड मतलब थायराइड हार्मोन्स का हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन्स का हमारी बॉडी में काम क्या होता है कि ये जो हम जो कुछ भी खाना खाते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है किसी भी काम के लिए, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म थायराइड हार्मोन्स के द्वारा होता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म का मीनिंग ये होता है कि जो भी हम खाते हैं उससे हमको जो एनर्जी मिलती है घूमने फिरने में, चलने फिरने में, ये सब जो एनर्जी मिलती है, हम अपने काम कर पाते हैं, ये हमारे खाने की वजह से होता है। तो एनर्जी का बनना और एनर्जी का टूटना, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म हमारा थायराइड हार्मोन्स के द्वारा होता है हमारे शरीर में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में जब हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन यानी कि T3 एंड T4 ये ज़्यादा हो जाते हैं जब हमारी बॉडी में, तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। यानी कि जल्दी जल्दी ये एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। हम कितना भी खाते हैं उस टाइम पे, कितना भी पीते हैं, कुछ भी ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं लगता और हम दुबले पतले होते जाते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत फास्ट होने लगता है। और इसमें हम दुबले पतले इसलिए होने लगते हैं क्योंकि हमारे शरीर का जितना भी फैट है, जितना भी प्रोटीन है, वो सब कुछ जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होने लगता है। और जैसे ही इसका स्तर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आपको कुछ सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, जैसे कि आपकी फास्ट हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप फीमेल्स हैं तो आपको इरेगुलर मेंसेस हो जाएंगे, जल्दी जल्दी मेंसेस आएंगे। ठीक है, और आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मोशन बार बार जाने का आपको मन करेगा और चिड़चिड़ापन आपको रहेगा बहुत ज़्यादा। तो ये सारे लक्षण इसमें आते हैं। और इसके साथ ही साथ आप देखने में बहुत ज़्यादा लेन थिन और बहुत वीक, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। आपके हाथ पैर जोड़ों में भी बहुत दर्द रहेगा। अब बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्यों है। तो ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है और ये हमारे जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। यानी कि फैमिली में आपके किसी मम्मी पापा को है तो ये आपको हो सकता है। और दूसरा रीज़न है कि गॉइटर जिसको बोलते हैं अपन, यानी कि यहाँ पे जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है इसमें सूजन आ जाती है, फूल जाता है ये, तो उस वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। और तीसरा रीज़न है कभी कभी थायराइड ग्लैंड्स में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए अब होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगे तो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके साथ आपको एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो आप उसको भी कंटिन्यू करते रहें। और उसके तो चलिए अब होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो पहली मेडिसिन है थायरॉयडिनम 1M। इसको आप 2 बूंद सुबह सुबह डायरेक्ट जीभ में, डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन का नाम है आयोडम 30। इसको आप 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी मेडिसिन है न्यू लाइफ 30 थायराइड ड्रॉप। इसको आप आधे कप पानी में 20 बूंद डालिए और दिन में 4 बार यूज़ कीजिए। तो इन मेडिसिन को आप 15 से 20 दिन तक यूज़ कीजिए एंड उसके बाद फिर अपना थायराइड टेस्ट करवाइए। अगर उसमें आपको लगता है कि आपका थायराइड हार्मोन्स कुछ कम हुए हैं तो आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए। और आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, जैसे कि आपकी 10 mg की चल रही है तो उसको 5 mg कर लीजिए। ठीक है, और बेहतर होगा कि आप किसी होम्योपैथ को दिखा के आप ये मेडिसिन लें, तो बहुत ही अच्छी बात है। इन मेडिसिन को आप लेते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपका थायराइड हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। थैंक यू।